जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर डलने वाली सभी उपाय, सभी वीडियोस आप समय पर देख पाएँ और उनका अपने जीवन में लाभ अवश्य ही उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे भाद्र मास के संबंध में, जो कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार छठा महीना और चातुर्मास के अनुसार दूसरा महीना होता है। इसे हम भाद्रपद या भादो का महीना भी कहते हैं। और भाद्रपद जो होता है सावन की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। और इस बार 2022 में यह 12 तारीख से शुरू होकर 12 अगस्त से शुरू होकर और 10 सितंबर तक चलेगा। तो चलिए जान लेते हैं भाद्रपद के महीने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो इस महीने में कई त्योहार भी आते हैं, उनमें से हरतालिका तीज प्रमुख होती है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी और अनंत चतुर्दशी। इस तरीके से ये सभी त्योहार भाद्र मास में, भाद्र महीने में, भादो के महीने में आते हैं। और फिर जब ये महीना समाप्त हो जाता है भादो का, उसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाता है, फिर कार्तिक आ जाता है। तो इस तरीके से यह महीना इस तरीके से चलता है और इसके बाद ये महीने आते हैं। अब हम जान लेते हैं, आज हम बात करेंगे भादो के महीने का महत्व, और इतना ज़्यादा महत्व उसका क्यों है और क्या उस समय में हमें करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए। भादो के महीने में जो महीना है वह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए और भगवान श्री गणेश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनका जन्म इस महीने में मनाया जाता है। तो भादो का महीना बहुत ही खास होता है। अब हम जानते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए भादो के महीने में। भाद्रपद में हमें लहसुन, प्याज, शहद, गुड़, मुख्य रूप से दही, चावल, मूली, बैंगन, कच्ची चीज़ें और हरी सब्जियां, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में वातावरण में सूक्ष्म जीवों का प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु भी चल रही होती है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। शरीर को मुख्य रूप से शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, और एक वक्त का भोजन ही करना चाहिए। भादो के महीने में सभी तरह की सुख सुविधाओं का एक तरीके से परित्याग करके पलंग पर सोना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग जमीन पर चटाई बिछाकर भी सोते हैं, तो ऐसा करना बहुत उत्तम होता है। भादो के महीने में असत्य वचन नहीं बोलने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध नहीं करना चाहिए। सभी इन बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। और यह महीना चातुर्मास के अंदर आता है, इसलिए किसी भी तरह का मांगलिक कार्य भी भादो के महीने में नहीं किया जाता है। इस महीने में नारियल का तेल मुख्य रूप से कहा जाता है कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी इस महीने में नारियल का तेल इस्तेमाल करता है तो इससे उसके जीवन में संतान सुख में कमी आती है। भादो के महीने में, क्योंकि यह पवित्र महीना होता है, पूजा पाठ, दान पुण्य करने का महीना होता है, कथा वाचन करने और सुनने का महीना होता है, तो इस महीने में नशीले पदार्थों, तंबाकू, सिगरेट वगैरह बुरी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। वैसे तो इन चीज़ों का हमेशा ही सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन भादो के महीने में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों का सेवन ना करें। इस समय में हो सके तो शारीरिक संबंधों से भी बचना चाहिए, तो उत्तम होता है। अब जान लेते हैं कि भादव के महीने में
ऐसा क्या करें कि भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो और यह महीना अत्यंत फलों को, सुखों को प्रदान करे। क्योंकि यह महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री गणेश से संबंधित है। उनके जन्म इसी भादों के महीने में हुए हैं। तो इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण जी, गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव जी का ध्यान, पूजा अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भादों के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मुख्य रूप से गंगा नदी में स्नान करें या कोई भी पवित्र नदी हो उसमें स्नान करना बेहतर होता है। आलस्य को इस महीने में बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। आलस्य को दूर करके इस महीने में शीतल जल से स्नान करना चाहिए। यथाशक्ति गरीब, जो भी आपसे गरीब हैं, उनको दान देना चाहिए। श्री कृष्ण जी का जन्म इस महीने में मनाया जाता है, तो श्री कृष्ण जी को तुलसी दल अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए और इसे, तुलसी को दूध में, चाय में उबालकर स्वयं भी पीना चाहिए ताकि शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और किसी भी तरह से जीवाणुओं का शरीर पर प्रभाव ना हो। इस तरीके से तुलसी का उपयोग इस माह में करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। भादों के महीने में मक्खन अवश्य ही खाना चाहिए। इससे उम्र में बढ़ोतरी होती है। शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए भादों के महीने में 5 चीज़ें जो कि गौ माता से प्राप्त होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी रूप में करें। उनमें से जो चीज़ें हैं 5 वो मैं आपको बता देती हूँ। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। ये 5 चीज़ें गाय द्वारा प्राप्त हुई होनी चाहिए और इनका उपयोग किसी भी तरह से करना चाहिए। दूध आप पी सकते हैं, दही खा सकते हैं या दही का लेप आप लगा सकते हैं। घी को आप पूजन में लें या ग्रहण करें। गोमूत्र का छिड़काव करें। गोबर से घर के आंगन को बाहर से लीपें। तो इस तरीके से करने से भादों के महीने में बहुत ही लाभ मिलता है। या घी से आप भगवान का, घी से, दही से, दूध से, इनसे आप भगवान को स्नान करवाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से भादों के महीने में इन चीज़ों का प्रयोग करें और खुद भी प्रयोग करते हैं तो आपको शारीरिक बल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भादव का महीना बहुत ही शुभ होता है। किसी मांगलिक कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही शुभ महीना होता है, जिसमें कि आप डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भादों का महीना मनाएं, भगवान का ध्यान करें, उनका पूजन अर्चन वंदना करें और उनकी कृपा की हमेशा पात्र बने रहें और अपने जीवन में आ रही जानी अनजानी सभी प्रकार की कठिनाइयों, दुखों, संकटों से मुक्ति पाएं। तो इस प्रकार से भादों का महीना सभी के लिए शुभ हो। तो इन कार्यों को करें, जो वर्जित कार्य हैं उनसे दूर रहें और अपने जीवन को सुखमय और आनंद से भरपूर करके खुशहाल जीवन जिएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और नमस्कार।